बकौल पुलिस नीतेश ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने पिता की हत्या की साजिश रची और उनका कत्ल करा दिया। लेकिन ये भी एक सच है कि अगर दीपक भारद्वाज ने अपने पिता होने का धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया होता तो शायद एक बेटे के हाथों पिता की हत्या का यह धर्म होता ही नहीं। वरुण जैन के साथ मनोज वर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बकौल पुलिस नीतेश का दावा है कि उसके पिता एक अच्छे पिता नहीं थे, पर क्या वो एक अच्छे पति थे? कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है। हर पति पत्नी का धर्म यही है कि वो इस रिश्ते का ख्याल रखे। लेकिन क्या दीपक भारद्वाज ने अपना पति धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया? क्या दीपक भारद्वाज ने अपनी पत्नी को पूरा मान सम्मान दिया? दीपक भारद्वाज के कत्ल की इस वारदात में एक सबसे बड़ी वजह थी दीपक का अपनी पत्नी के साथ धोखा। आखिर कैसे? गौर से देखिए। बेटे का बाप पर इल्जाम, मां को नहीं दिया सम्मान, अय्याशी को समझा अपनी शान, अधर्म ने ले ली बाप की जान। अगर पुलिस हिरासत में बोलते नीतेश की बातों पर यकीन करें तो दीपक ने अपने परिवार शख्स के साथ पाप किया, उनके अधिकारों पर अत्याचार किया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। नीतेश ने पुलिस को बताया है कि दीपक भारद्वाज ने उसकी मां रमेश के साथ लव मैरिज की थी। एक वक्त था जब रमेश दीपक के दिल की धड़कन हुआ करती थी। दीपक उनसे बेहद प्यार करता था। दीपक भारद्वाज के क्लर्क से अरबपति थी। एक वक्त था जब रमेश दीपक के दिल की धड़कन हुआ करती थी। दीपक उनसे बेहद प्यार करता था। दीपक भारद्वाज के क्लर्क से अरबपति बनने तक के सफर में हर कदम पर रमेश ने दीपक का साथ दिया था। दीपक भारद्वाज ने अपने करियर की शुरुआत एक क्लर्क के तौर पर की थी, लेकिन जल्द ही उनके परिवार की जमीन के सरकारी सौदे के बाद उनके पास करोड़ों रुपए आ गए। उन पैसों को दीपक भारद्वाज ने रियल एस्टेट के कारोबार में लगाया और वो पैसों से पैसे कमाते चले गए। 20 साल में दीपक की जिंदगी फर्श से अर्श तक पहुंच गई और वो करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। दीपक भारद्वाज के पास दौलत आ रही थी, वो शोहरत भी पा रहा था, लेकिन दौलत के अंधेपन में वो एक ऐसे रास्ते पर भी चले जा रहा था जिसका अंजाम बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं होता। असल में रुपयों की चकाचौंध भरी जिंदगी में दीपक भारद्वाज अपना पति धर्म भूलता गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दीपक अय्याश बन गया था। उसे कमसिन लड़कियों को बाहों में खिलाने का चस्का लग चुका था। दीपक की अय्याशी धीरे धीरे उसके घर तक दस्तक दे गई। पत्नी से दीपक की दूरियां बढ़ती गईं। दीपक ने अपनी पत्नी रमेश को मान सम्मान देना तो दूर, उसे पत्नी के हक से भी महरूम कर दिया। सूत्रों की माने तो खुद नीतेश ने पुलिस को ये बताया है कि दीपक खुद से आधी उम्र की एक लड़की के इश्क में इस कदर गिरफ्तार हुआ कि वो रमेश से तलाक लेकर उससे शादी तक करने के मंसूबे बनाने लगा था। दीपक ने रमेश के साथ जो कुछ किया वो एक पति का अधर्म था और यकीनन अधर्म के इस रास्ते पर कुछ न कुछ तो बुरा होना ही था। दीपक भारद्वाज की अपनी पत्नी के प्रति बढ़ती दूरियां नीतेश को नागवार गुजरती थी। अपने पिता की अय्याशी भी नीतेश को बर्दाश्त नहीं थी। नीतेश को यह भी डर था कि कहीं उसके पिता उसे और उसकी मां को अपनी अय्याशी में अंधा होकर बेदखल न कर दें। पति की हैसियत से दीपक अपना धर्म भूल चुका था। वो भूल चुका था 7 वचनों की मर्यादा। वो भूल चुका था अग्नि को साक्षी बनाकर पत्नी से किया वादा। वो भूल गया था अपना वो प्यार जो कभी उसने अपनी पत्नी रमेश से किया था। दीपक की ये भूल बर्बादी को बुलाकर घर की चौखट तक ले आई थी, लेकिन दीपक कुछ समझने को तैयार नहीं था। नीतेश का कहना है कि मां का अपमान और पिता की अय्याशी उसकी आंखों में चुभने लगी थी। उसके जहन में अपने पिता को लेकर जहर भर गया था, ऐसा जहर जो आखिरकार दीपक भारद्वाज की मौत साबित हुआ।
यकीन मानिए, अगर दीपक भारद्वाज अपना पति धर्म पूरी ईमानदारी से निभाते तो मुमकिन है कि आज मौत का जो महाभारत उनके घर में खेला गया वो ना खेला जाता।